चलो प्यारे बच्चों, जय सिया राम। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर सेकेंड चैप्टर का नया टॉपिक। और इस टॉपिक का भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है। इसमें क्या होता है, कंपनी अपना खुद का डिवेंचर परचेस करती है और बाद में उसको तुरंत कैंसिल कर देती है। तो उसके लिए हमको दो जनरल एंट्रीज याद करनी पड़ेंगी और दो ही जनरल एंट्री हमको लिखनी पड़ेंगी। तो देखो, when on debentures are purchased and cancelled immediately, कंपनी अपना डिवेंचर खुद परचेस करेगी और उसको तुरंत क्या कर देगी, कैंसिल भी कर देगी। तो देखो कौन कौन सा जनरल होगा। पहला जनरल होगा ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने डिवेंचर अपना अपना खुद का डिवेंचर परचेस किया, इसलिए ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी प्राइस लिखोगे यहाँ पे, परचेस प्राइस, जितने में आपने खरीदा। जैसे 100 रुपए का डिवेंचर आपने 150 में खरीदा तो परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, 150। 100 रुपए का डिवेंचर आपने 90 रुपए में खरीदा तो परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, 90 रुपया। अंडरस्टूड। पहला एंट्री ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर दूसरा एंट्री डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिवेंचर। जो ऑन डिवेंचर डेबिट है वही क्या कर देना है, क्रेडिट, और ऑन डिवेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और डिवेंचर कौन सी वैल्यू पे लिखना है आपको, फेस वैल्यू। डिवेंचर आपको फेस वैल्यू पे लिखना है। ये 100 रुपए का डिवेंचर है तो आपको 100 रुपए लिखना है। 500 का डिवेंचर आपको 500 रुपए लिखने हैं। ओके, उसके बाद एक चीज क्रेडिट करना है, टू प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। देखो ये कंडीशनली है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट ही होगा। यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है, यहाँ पे डेबिट हो सकता है, लॉस ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। मतलब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना है और लॉस होगा तो डेबिट करना है। अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, मैं बता रहा हूं। बट प्रॉफिट होगा तो सेकंड वाले में आपको क्या करना है, क्रेडिट, और लॉस होगा तो सेकंड वाले में क्या करना है, डेबिट। समझ रहे हो। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ये तो मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ इसलिए मैंने क्रेडिट किया है। अगर लॉस हुआ होता तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यूज, लॉस ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट यहां पे क्या करते, डेबिट, एंड टू ऑन डिबेंचर। अंडरस्टूड। चलो, कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट कब होगा, सपोज 100 रुपए की चीज हमने 90 रुपए में खरीदी तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट। इतना समझो। और 100 रुपए का चीज हमने 110 रुपए में खरीदा तो क्या होगा, लॉस। तो समझ लो यहां पे मैंने नोट लिखा है, इफ परचेस प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू देन इट विल बी प्रॉफिट। अंडरस्टूड। इफ परचेस प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, जो हमने परचेस किया है फेस वैल्यू से कम में परचेस किया है। 100 रुपए का डिवेंचर हमने परचेस किया है 90 रुपीज में, तो परचेस प्राइस इज लेस देन, हाँ बात कीजिए, कोई बात नहीं। तो बच्चों प्रॉफिट और लॉस कब होगा वो आपको समझना होगा। इफ द परचेस प्राइस इज लेस देन द फेस वैल्यू, मतलब हमने कोई चीज 100 रुपए की है और 90 रुपए में खरीदा है तो मान के चलना है कि प्रॉफिट होगा इस सिचुएशन में। और 100 रुपए का चीज आपसे आपने 120 रुपए में परचेस किया, बराबर ना, तो समझ लो तुमको क्या हुआ, लॉस। इफ परचेस प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू उसकी 100 है और तुमने परचेस किया 120 में, तो परचेस प्राइस इज मोर ना देन द फेस वैल्यू, तो तुमको क्या होगा, लॉस। तो लॉस होगा तो आपको यहां पे सेकंड वाले में डेबिट करना है बच्चों, और प्रॉफिट होगा तो यहां पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 1115 पे है क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान देना, a company purchased its on 1500 debentures of funded each at rupees 96 in the open market and immediately cancels them after purchase. Past general entries in the book of company. बच्चों 100 रुपए का डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है, 100, परचेस कितने में रुपए में किया है, 96 में, तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 रुपीज का। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इफ द परचेस प्राइस इज लेस देन इट्स फेस वैल्यू देन द डिफरेंस अमाउंट विल बी प्रॉफिट। याद रखना, 100 रुपए की चीज हमने 96 रुपीज में परचेस की है तो समझ लो हमको 4 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट। अंडरस्टूड। अब हमको यहां पर अपना डिवेंचर खरीद करके उसको कैंसिल करना है, कितनी एंट्रीज आएंगी, 2। पहली एंट्री बताओ, ऑन डिवेंचर
अकाउंट DR टू बैंक, बोलो। बट कौन सी प्राइस लिखोगे आप? बहुत बढ़िया, 1500 इंटू 96, बोलो बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट? 1,44,000। सेकेंड नंबर, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट DR2 ऑन डिबेंचर, याद है? 2 ऑन डिबेंचर एंड 2 प्रॉफिट ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बच्चे याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे मैंने आपको यहां बोला है डिबेंचर हमेशा कौन सी वैल्यू लिखोगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 100। कितना हो जाएगा? 1.5 लाख, 1,50,000। और ऑन डिबेंचर हमेशा याद रखना बच्चों, आपने जितना डेबिट किया है हमेशा उतना ही क्रेडिट होगा। तो 1,44,000 क्रेडिट कर दो, उसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको। प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 4 रुपीज का। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख दो 1500 इंटू 4, कितना होगा? 6,000। आप वैसे भी देख सकते हो 150 और क्रेडिट है 144, तो गैप कितना आएगा? 6,000। बोलो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, राइट डाउन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। A company purchased its own 6,000 debentures of rupees 400 each at a premium at rupees 415। 400 का डिबेंचर कंपनी ने 415 रुपए में खरीदा, तो कंपनी को क्या होगा? लॉस, है ना? इफ द परचेस प्राइस इज हायर देन इट्स फेस वैल्यू, तो क्या होगा? लॉस। तो देखो, फेस वैल्यू कितना है? 400, परचेस प्राइस कितना है? 415, तो लॉस कितना होगा? 15 रुपए का। ठीक है, तो चलो पहला एंट्री होगा ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिबेंचर अकाउंट DR टू बैंक, कौन सी प्राइस लिखेंगे? परचेस प्राइस 6,000 इंटू 415, कितना होगा? 24,90,000, 24,90,000। अब सेकेंड डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बोलो। डिबेंचर अकाउंट DR ऑलवेज विथ फेस वैल्यू, तो 6,000 इंटू 400, फेस वैल्यू 400, कितना होगा? 24 लाख। अब यहां पे लॉस हो रहा है, तो यहां पे लॉस ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट एंड 2 ऑन डिबेंचर, 2 ऑन डिबेंचर अकाउंट। अच्छा, लॉस अपने को कितना हुआ? 15 रुपए का। 6,000 इंटू 15, 90। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑन डिबेंचर जितना डेबिट उतना क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 24 लाख हो गया डेबिट क्रेडिट बराबर। चलिए लिखिए बच्चों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आपके सहयोग के लिए।